हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी के बारे में, है ना? अपन बात करेंगे यूजीसी के बारे में कि जो चल रहा है देश में, क्या चल रहा है? यूजीसी चल रहा है, जो नया नियम आया अभी कि है ना, सवर्णों के लिए प्रॉफिट है ना? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इस सरकार से कंटिन्यूअसली, है ना? मैं क्या है, आज तक कभी राजनीतिक क्षेत्र में कभी चर्चा नहीं किया, ना ही कभी बात किया। इंटरेस्ट रहा है शुरू से, घर ही राजनीतिक विषय में है, लेकिन मेरा कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी में सामाजिक परंपरा का होना बहुत ज़रूरी है ना? हमें क्या है, समाज से जुड़े रहना चाहिए, समाज से जुड़कर रहना चाहिए। अब देश में सरकार किसकी है? भाजपा, बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार है, मैं बीजेपी से क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूँ, है ना? बीजेपी से क्या क्वेश्चन करेंगे आप? आप ही ने बनाया, आप ही ने बिगाड़ा है। जो उनके समर्थक हैं, भाजपा समर्थक हैं, है ना? बीजेपी को जो वोट करते हैं, मेरा क्वेश्चन उनसे है कि भाजपा ने आपको क्या दे दिया? ये जो मिशन बता रहे हैं, इतना मिशन दे दिया, ये कर दिया, यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया, ये डेवलप कर दिया, कंट्री में नाम आ रहा है। तो भाजपा तो करके दे नहीं रही है ना? कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है अगर, तो वो बच्चे कर रहे हैं, है ना? पढ़े लिखे बच्चे कर रहे हैं, है ना? कैसे कर रहे हैं पढ़े लिखे बच्चे? यूनिवर्सिटी में पढ़ के कर रहे हैं, फीस दे करके कर रहे हैं, सरकार उनको भत्ता नहीं दे रही है, फ्री में नहीं करा रही है ना? रही बात अब जो चल रहा है, क्या चल रहा है? यूजीसी नया नियम आया। एक तो पहले ही तुम शिक्षा को बाँट चुके हो, पूरी शिक्षा को, है ना? फिर इसके बाद क्या है, हमारे जो भारत देश का संविधान है, संविधान कितने सरल प्रकार से चल रहा था, लिक्विडिटी कितनी थी, कितना लोग आपस में प्रेम था, नरम भाषाएँ थी, कितना बोलचाल था, सब था। आज की स्थिति देखो, आज जातिवाद कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है, जातिगत भेदभाव, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, पढ़ाई हो, बच्चे हों, मतलब आपस में इतना जातिगत मतभेद हो गया है, किसके कारण? सिर्फ भाजपा सरकार के कारण, है ना? गद्दी के लालच में इनको, है ना, किसी का मोह नहीं है। रही बात दूसरी, ये जो मुद्दा ला करके खड़ा किए यूजीसी का, ये इतना लोगों को आहत कर रहा है कि मतलब सवर्णों को लग रहा है कि इसके पहले तो था ही हमारी ज़रूरत नहीं थी। अब इसके बाद भी क्या मुद्दा आ रहा है, इसके बाद भी ये मुद्दा लग रहा है कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है ना? हम कहाँ, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम किस मुद्दे पर बात करें, किस चर्चा पर बात करें? तो अब क्या है, रही बात सरकार से, कौन-सी सरकार से? करंट में कौन सरकार है? भाजपा सरकार है। तो भाजपा सरकार से तो सारी चीज़ें समझ में आ गई सामने। साफ-साफ मुद्दा है कि इनको सवर्णों की कोई ज़रूरत नहीं है ना? भाजपा में चुनाव आता है तो जाति, धर्म, भेदभाव सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये जो सवर्ण होते हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं को खुजली होती है यहाँ-वहाँ उलझ-उलझ करने की कि भाई इसको वोट करना है, उसको वोट करना है। अपने हिसाब से करो जिसको वोट करना है ना? भारत के नागरिक हो, स्वामित्व का अधिकार है, जिसको वोट करना है उसको वोट करो। पर अब सरकार यहाँ डिसीज़न में ला करके खड़ा कर रही है कि मुझे तो लगता है कि कल को ऐसा भी ना हो कि सवर्णों का भाई अधिकार ही नहीं है भारत में। आज हिंदूवाद करके मुद्दा रख रही है, कल को मुद्दा रखे कि सवर्णों का कोई अधिकार नहीं है भारत देश में रहने का। है ना? बाकी जातिवाद को हटा करके। तब फिर क्या कर लोगे? फिर भी बोलोगे। फिर बहुत दूर छोड़ो, मेरे परिवार फैमिली में बहुत हैं लोग हैं, भाजपा को वोट करना। अरे भाजपा क्या तुम लोग घर की सब्जी रोटी चला रही है? एक दिन घर, तो अब क्या, मेरा क्या, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, ना मैं पार्टीवाद की बात करता, ना कभी मैं कांग्रेस की बात किया, ना कभी किसी पार्टी की बात ही नहीं किया, है ना? सरकार किसकी है, जिसकी सरकार रहती है उसकी अपन उसके विषय में चर्चा करेंगे ही। तो अब क्या है, जो उसका टोटल इवैल्यूएशन इतना है कि अन्य जातियों को छोड़ करके जो हमारे सवर्ण भाई भाई हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, इस सरकार को, है ना? साफ-साफ उनका बयान है, कल को और भी कुछ ऐसे-ऐसे बयान आएँगे कि शायद नहीं सुन पाओगे, और अब सुनने के बाद भी धरना प्रदर्शन करो। फिर इसके विपरीत क्या है, चुनाव आता है, नेताजी आते हैं, नेताजी आए, इनके पीछे ये कार-धाम में सब पीछे-पीछे लगे रहो। चुनाव के बाद तो नेताजी का पता नहीं चलता, नेताजी कहाँ भूल गए। विकास की बात करने में आऊँगा तो मैं जहाँ से हूँ, है ना? जिस शहर से, विकास की बात करने में आऊँगा तो गाड़ी 2-2 मीटर में इतने दच्चे खाती है। चलिए अभी इस स्थिति में बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि बात करेंगे तो न जाने कहाँ-कहाँ मुद्दे आहत करेंगे लोगों को, खासकर भाजपा कार्यकर्ताओं को, है ना? तो बात मैं कहाँ कर रहा था कि जो रिश्तेदार, जो दोस्त, भाईचारा जो भी बोलते हैं कि भाई अच्छी सरकार है, अच्छा काम किया। तो 2 दिन बाहर ना जा करके, काम ना करके, धंधा वाले जो है अपना व्यापार चलाते हैं, 2 दिन व्यापार में ना जाओ और भाजपा सरकार आपका घर चला दे, है ना? और जो डेली बेसिस पे काम करने जाते हैं, जो नौकरी करते हैं, कितने सारे जिनका घर चलता है, 2-4 दिन ना जाओ, फिर देखते हैं कैसे आपका घर चलता है। भाजपा सरकार शायद दे देती हो भाई खर्चा खाने के लिए, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं दे दी, है ना? मेरे समेत कई भाई हैं जो काम करते हैं, तो बिना काम किए नहीं चलने वाला है कुछ भी, है ना? कहाँ सिस्टम गड़बड़ाया है पूरा, घूस में चल रहा है। भाई एजुकेशन को पावरफुल बनाओ ना। तो भाई क्या है, जो विकास है, जितनी देश की उन्नति है, जो भी चल रही है बहुत अच्छी बात है ना? मैं क्या चाहता हूँ, देश की जनता क्या चाहती है कि भाई मतभेद मत डालो, है ना? देश को ऐसी स्थिति पे ला करके मत खड़ा कर दो कि कल लोग एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े ही ना हो पाएँ, है ना? इतनी बुरी स्थिति आ जाए कि लोग एक-दूसरे से बातचीत ना कर पाएँ, लोगों का काम होना बंद हो जाए, क्योंकि रहना सबको साथ में है, सबके सह से दुनिया ही चल रही है ना? तो मैं, ये जो भाजपा में बैठे जो इतने बड़े-बड़े नेता हैं, है ना? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और जो भी नेता हैं, जो ये डिसीज़न लेते हैं, तो ऐसा डिसीज़न लें कि इनमें सबका हित हो, है ना? सबका हित हो, सबके हित से चलने से सबकी भलाई हो, है ना? किसी एक जाति को पकड़ करके आप तो ना आगे बढ़ सकते हैं, ना हम आगे बढ़ सकते हैं। हम सोचें अपनी कम्युनिटी यूनिटी लेकर के आगे बढ़ें तो हम नहीं बढ़ सकते हैं। आप सोचोगे तो आप नहीं बढ़ सकते हो। कितने दिन तक रहोगे आप सत्ता में, है ना? अभी चला रहे हो, तो मेरा कहना ये है। और
सारे लोगों से भी जो कार्य करता है, जो वोट करता है, मताधिकार है जिनको, उनसे कहना ये है कि भाई दिमाग यूज़ करो, है ना? इंसान हो, पढ़ाई-लिखाई करो। हाँ, आज के डेट में क्या है, कुछ स्टूडेंट हैं जिनको बहुत पढ़ लिख लेते हैं, तो उनको बहुत इतिहास का ज्ञान हो जाता है ना? बहुत इतिहास का ज्ञान है कि क्या हुआ पहले, कितना अत्याचार हुआ, क्या नहीं हुआ। अरे! तुम पूछते हो कि पहले शासन काल में क्या हुआ, है ना? तो अपने दादाजी से, पिताजी से पूछना कि पहले क्या किया सरकार ने, है ना? जब देश में कुछ भी नहीं बनता था, तब देश की उत्पत्ति हुई, देश में कारोबार मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, है ना? बहुत बातचीत हो गई, लास्ट बात ये है, हर घर के नागरिक से बात करना चाहता हूँ, जिसकी भी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, तो उससे घर में बोलें भाई तुम भाजपा में से उसके माता-पिता, क्योंकि माता-पिता की सोच अलग हो सकती है और उनके बच्चों की सोच अलग हो सकती है ना? क्योंकि पहले का परिवेश, अब का परिवेश अलग है। तो मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि तुमको जो मैं नहीं कहूँगा कि तुम इस पार्टी में वोट करो, मैं क्या कहूँगा कि तुम्हारा जिसमें हित हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट जहाँ समझ में आए, तुम उस पार्टी को वोट करो, उस पार्टी को वोट करो, आगे जाओ उसके साथ, है ना? जिसमें तुम्हारा हित हो, तुम्हारे हित के साथ में देश का हित हो, देश के हित में के साथ में सबका हित हो, है ना? इक्वली सब बराबर हो। क्योंकि देखो क्या है तुम अपनी एक मत अधिकार जिसको होता है उस उम्र से आगे निकल चुके हो, है ना? तो मैं ये नहीं तो कह तो नहीं रहा कि इसी पार्टी में ज़बरदस्ती वोट करना है। मेरा सिर्फ़ एक अनुरोध ये है कि उस पार्टी में, उस सत्ता में वोट करो जिसमें सबका हित हो, है ना? साथ में तुम्हारा भी हित हो, साथ में देश का हित हो। बार-बार कह रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि जब चुनाव आता है, तो जो कार्यकर्ता होते हैं उनको मिल जाता है कुछ, है ना? उस टाइम पे चुनाव के टाइम पे मिल जाता है कुछ पैसा, गाड़ियों में उनके तेल भर जाता है, घर की सब्जियाँ चल जाती हैं कुछ टाइम के लिए। तो उनको लगता है कि क्या है बस अब यहीं से सब हमारा समाधान हो चुका है। तो उस चक्कर में क्या है कि दूसरों की स्थिति खराब हो जाती है ना? तो मेरा अनुरोध है सभी से कि अगली बार चयन उसी का करें, जो खुद को समझ में आए कि हाँ, हमारा भविष्य यहाँ से कुछ हो सकता है, देश का हित इससे कुछ हो सकता है। इससे देश की स्थिति कुछ सुधर सकती है। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये यूजीसी आ रहा है, ये क्या-क्या आ रहे हैं भाई, है ना? देश में सब इंसान है, सब अनाज ही खा रहे हैं और सबको एक-दूसरे की ज़रूरत है, सब एक-दूसरे के साथ मिलकर ही काम करेंगे, तो देश को आगे चल पाना है ना? सरकार क्या सोच समझ के ऐसे निर्णय लेती है, हमको नहीं पता। तो चलिए आज के विषय में सारी चर्चाएँ हो गई, है ना? शुभ रात्रि, जय श्री राम, गुड नाइट। चलिए जाते-जाते आज शनिवार का दिन था, तो भगवान के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। जिनके भी बने बिगड़े काम हो सभी के पूरे हों। जय श्री राम।